हालेलुया, सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय है मेरा नाम पॉल तारिक खान है और हमेशा की तरह वीडियो में जाने से पहले मैं कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रिय भाई बहनों कि जब भी कोई परेशानी या बीमारी या कोई भी आफत आती है तो वो ये बताने नहीं आती कि वो आप पे टूटेगी, पर वो ये बताने आती है जो आपके साथ है वो कितना ताकतवर है, और वो है परमेश्वर। मेरे प्रियानो, जैसे थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक, किस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ, और वो टॉपिक विषय है मेरे प्रियानो गिरगिटान। गिरगिटान के बारे में बाइबल क्या बताती है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो जैसे आप देख सकते हैं मेरे प्रियानो, आपका मैं ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा वचन की तरफ। पहले इस वचन को हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय बहनों, और फिर इस बारे में हम बात करते हैं। देखिए पहले वचन कि जैसे लिखा हुआ है, लय व्यवस्था उसका 11 का 29 में, और जो पृथ्वी पर रेंगते हैं उनमें से ये रेंगने वाले तुम्हारे लिए अशुद्ध हैं, अर्थात नेवला, चूहा, भांति भांति के गो, लय व्यवस्था। फिर 11:30 में देखते हैं हम, और छिपकली, मगर, टिकटिक, सांडा और गिरगिटान। मेरे बहनों, यहाँ पे गिरगिटान नाम के शब्द का जिक्र हुआ है। ये एक जानवर है मेरे प्रियानो, जो मेरे प्रियानो अपने दो पैरों से मेरे प्रियानो चलता है, 4 पैरों से, और मेरे प्रियानो ये अपने रंग को बदल लेता है। गिरगिटान को आपने देखा होगा, जब वो चलता है मेरे प्रियानो तो छोटा भी हो जाता है और बड़ा भी हो जाता है। वो मेरे प्रियानो अपने कलर को चेंज भी कर लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों, और इसके अंदर जहर बहुत होता है। पर हम देख सकते हैं मेरे प्रिय बहनों, ये कलर क्यों बदलता है, ये अपना रंग क्यों बदल देता है? क्योंकि आपने कहावत भी सुनी होगी कि गिरगिटान को देखकर गिरगिटान रंग बदल लेता है मेरे प्रिय भाई बहनों। तो ये कहावत भी बिल्कुल सही है, पर बाइबल गिरगिटान के बारे में क्या कहती है हम इस बात को जानेंगे मेरे प्रिय बहनों। जो गिरगिटान का अपना एक स्वभाव है वो रंग बदलने का है, पर इस स्वभाव से हमें बचने की जरूरत है, क्योंकि आप देख सकते हैं परमेश्वर ने इसे अशुद्ध बोला है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए अशुद्ध बोला है क्योंकि अपने रंग को बदल लेता है, मतलब अपने स्वभाव को बदल लेता है। ऐसे ही मेरे प्रिय बहनों ये दो-धारी जिंदगी जीता है। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मनुष्य भी अपने रंग को बदल ले और दो-धारी जिंदगी जिए, जैसे मैं दो संसारिक जिंदगी भी जीऊंगा और मैं प्रभु की जिंदगी भी जीऊंगा मेरे प्रिय भाइयों बहनों, तो उसकी भक्ति जैसे बाइबल बताती है व्यर्थ है मेरे प्रिय भाई बहनों। जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, मैं एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखना पड़ेगा। ऐसे आप भी, पर संसार और परमेश्वर दोनों को एक साथ प्रेम नहीं कर सकते। आपको क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं संसार का नहीं हूं तो तुम भी संसार के नहीं हो। इसलिए मतलब यीशु मसीह नहीं चाहता कि हम संसार की रीति से चलें, हम यीशु मसीह चाहता है हम परमेश्वर की रीति से चलें। इसलिए हम दो धारी की जिंदगी नहीं जी सकते हैं, हम दोहरी जिंदगी नहीं सकते हैं कि चर्च में हम धार्मिक बने और बाहर जाके हम कुछ और बने। अगर आप ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं मेरे प्रियानो कि चर्च में आप धार्मिक हैं और बाहर जाके आप संसार के हो जा रहे हैं मेरे प्रियानो, तो आपकी भक्ति व्यर्थ है। इन दिनों में मेरे प्रिय भाई बहनों इस बात को ध्यान रखें, अगर आप ये दो-धारी ज़िंदगी जी रहे हैं तो इस दो-धारी ज़िंदगी से बाहर आइए और एक ही रंग में ढलिए मेरे बहनों, और वो रंग है परमेश्वर का मेरे प्रियानो। गिरगिटान देखो मेरे प्रियानो अशुद्ध इसलिए माना गया क्योंकि वो दो-धारी स्वभाव रखता है, वो एक स्वभाव नहीं रखता। वो मेरे प्रियानो रंग बदलता रहता है मेरे प्रियानो, मतलब अपने स्वभाव को चेंज करता रहता है मेरे प्रियानो। अगर आप भी इन दिनों में मेरे प्रिय बहनों संसार और का स्वभाव और यीशु मसीह का स्वभाव दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं कि चर्च में कुछ और बाहर कुछ मेरे प्रिय बहनों, तो इस बात को ध्यान रखें कि हमारी जो भी आराधना और प्रार्थना कर रहे हैं वो सारी व्यर्थ है। इसीलिए दो धारी जिंदगी से बाहर आइए और एक ही रंग में, प्रभु के रंग में ढलने की कोशिश करिए मेरे प्रिय भाई बहनों। और अगर आप दो धारी जिंदगी नहीं जीते हैं और आप प्रभु के तरीके से चलते हैं तो मेरे प्रियानो इस बात को ध्यान रखना, प्रभु आपको बढ़ाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देगा। हम यीशु मसीह के जीवन से देख सकते हैं, यीशु मसीह पापियों के बीच में भी रहा और फरीसियों के बीच में भी रहा, पर वो उन जैसा नहीं रहा, वो उस जैसा रहा जिसने उसे भेजा था मेरे प्रियानो। तो ये होती है मेरे प्रियानो एक ही रंग में ढलना। अगर आप दो रंग में ढल रहे हैं संसार की रीति से भी और धार्मिक रीति से भी, तो इस बात को ध्यान रखें हमारी जो भक्ति हो जाएगी वो व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए आपकी भक्ति व्यर्थ ना हो, पर आपकी जो भक्ति है वो काम में आए। सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। और इस मैसेज से आपको क्या सीख मिली, अपने सुझाव को आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। सबको जय मसीह की।